हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम देखेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जहां से लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, देखिए इसके पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी है, जैसे कि लिंग, कारक और वचन, बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हैं जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां पर आपको संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हम इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे, शायद आपने इस तरह से पढ़ा होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लाते रहेंगे और ये पूरा यूपीएसआई लेवल लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा होता क्या है। संज्ञा सबको पता है कि बचपन में पढ़ाया था कि किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल भी सही है। और अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें, दुनिया में सभी नाम क्या है, संज्ञा है। कोई भी नाम आपको दिखता है, आप किसी भी तरफ देखते हैं, जैसे कि आपके यहाँ टेबल दिखा है ना, फैन दिखा, या फिर मेज दिखा, कंप्यूटर दिखा, लैपटॉप दिखा, कुछ भी दिखा, या कोई व्यक्ति दिखता है, कोई स्थान दिखता, हम दिल्ली जाते हैं उसका भी कोई नाम है, क्योंकि दिल्ली प्लेस का कोई नाम है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक, उसका भी कोई नाम है। जिसका भी कुछ नाम है वही क्या है, संज्ञा। जो चीज़ आपको दिखती है, हर एक चीज़ क्या है, संज्ञा है। ठीक, सिंपल सी भाषा आप ये समझते हैं, दुनिया के हर एक नाम क्या होती है, संज्ञा होती है। ठीक, अब देखिए संज्ञा के भेद के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए अगर हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में टोटल कितने हैं, 5 संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। संज्ञा के हिंदी में कितने भेद हैं, 5। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इसको क्या कर लेंगे, ठीक, और द्रव्यवाचक। ठीक, अभी यहीं तक खत्म नहीं है। ठीक, तो 5 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हैं। देखिए, एक चीज़ और है कि अधिकांश जो व्याकरण है संज्ञा के 3 भेद ही मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंतर्गत ही मान लेते। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है, ठीक, जो समूहवाचक है ये और द्रव्यवाचक, ये दोनों इसी के पार्ट है। ठीक, तो अब देखिए, अगर ये दोनों इसी में हम शामिल कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 3 ही बच जाएंगे। ठीक, क्यों बचेंगे, क्योंकि 2 हमने एक में ही इंक्लूड कर दिए, तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगर कहीं पूछा तो संज्ञा कितने भेद हैं, 5 नहीं, अगर 3 है तो 3 भी ऑप्शंस लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए एक तरीके से और देखते हैं इसके भेद। देखिए, मूल रूप से बात करते हैं, मूल रूप से या हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सभी संज्ञाओं को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक, किस प्रकार से बांटते हैं, देखिए पहला है दृश्य, वास्तविक, मूर्त के आधार पर संज्ञा। तो देखिए, दृश्य मतलब दिखने वाले, जो हम देख सकते हैं, वास्तविकता है, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक, समझ सकते हैं उनके बारे में। मूर्त, ठीक, मूर्त रूप से। ठीक, तो इनके आधार पर कितने होते हैं, 4 भागों में इसको बांटते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की संज्ञाएं इसमें हम शामिल करते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, ठीक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, इनके अंतर्गत 4 आते हैं। और एक होता है अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक, देख नहीं सकते। अवास्तविक, जिसका कोई वास्तव से लेना देना नहीं। अमूर्त के आधार पर इसके अंतर्गत केवल एक प्रकार की संज्ञा को शामिल करते हैं, कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, सबसे अच्छी बात यह है कि उसे केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे भलाई, भलाई क्या है, भलाई आप देख थोड़ी सकते भलाई, ठीक, आप केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ किसी ने भलाई की है। ठीक, तो ये अदृश्य होती है। ठीक, अदृश्य होती है, अवास्तविक होती है, अमूर्त होती है। ठीक, तो इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक, तो हम अगर सिंपल सी बात करते हैं तो हिंदी में आपको 5 ही बताने हैं। अगर 5 ऑप्शन नहीं तो आपको 3 पे ही अडिग रहना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अगर 3 और 5 दोनों आता तो आपको 5 ही बताने। ठीक, क्योंकि फिर आगे कोर्ट में जाएगा तो आपको सभी को उसके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए सभी संज्ञा के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ठीक, सभी संज्ञा के बारे में हम विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, आज तक आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूजन होती होगी, तो हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है हमारे वीडियो के बाद। ठीक, चैलेंज है। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, जो शब्द केवल एक वस्तु, ठीक, एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराती है, मतलब किसी एक चीज का बोध कराए, वही क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत, चीन, किताब, साइकिल, सुरेश। ठीक, ये चीजें। और दूसरी चीज क्या होगी, इसकी पहचान हम दे लेते, आप कभी नहीं भूलिएगा, केवल पहचान याद कर लीजिएगा। देखिए, यह सदैव, यह संज्ञा सदैव क्या होती, दृश्य होती, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, दृश्य तो होगी। ठीक, क्योंकि अदृश्य में केवल और केवल भाववाचक संज्ञा है। ठीक, इसके अलावा केवल एक चीज याद कर लो कि ये कभी हमेशा क्या होगी, एक वचन होगी। ठीक, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। अगर एक वचन होगी
देखिए होगा एक वचन ही। अब इसका हम बहुवचन बना के देखेंगे, अगर बहुवचन नहीं बन रहा तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नहीं तो फिर जातिवाचक होगा। ठीक, हम ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। ठीक, कभी कभार हो जाते हैं कंफ्यूजन, हमेशा नहीं कभी कभार। तो आपको केवल और केवल क्या करना क्या है कि व्यक्तिवाचक का आपको बहुवचन बनाना है। बहुवचन नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। ठीक, अगर बहुवचन बन गया तो वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। देखिए जैसे भारत है तो भारत का बहुवचन बनेगा, नहीं बनेगा। चीन का बहुवचन बनेगा, नहीं बनेगा। किताब का, देखिए किताब यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक, किताब व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ठीक, किताब नहीं होगा। ठीक, तो किताब क्योंकि किताबें बन जाएगा। ठीक, तो किताब नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं, कोई साइकिल का नाम ले लिएगा। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं सुरेश, तो सुरेश कोई बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक, चलिए तो इस तरह से हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए साइकिलें बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक, इसमें तो ये लोग आप चीज़ें देख लेंगे। ठीक, तो इस तरह से देखिए पहचान ले हम कि इनका बहुवचन बन रहा था, इसका मतलब क्या, किताब नहीं होगा। ठीक, किताब क्योंकि किताबों के अंदर बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, साइकिल के अंदर बहुत सारी साइकिल आ जाएंगी। ठीक, तो साइकिलें बन जाएगा ना, तो इसलिए ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगी। ठीक, अब जैसे कह देगा पटना। ठीक, पटना, तो ये क्या है, इसका बहुवचन बनेगा, नहीं बनेगा भाई, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, केवल एक चीज के बारे में बताता है। ठीक, जैसे कुछ देखते हैं कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम, राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, हरि हो गया, कोई भी नाम हो व्यक्ति का वो आ जाएगा। दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगी, सबकी सब दिशाएं क्या होंगी, वो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम, भारत, फ्रांस, जापान, चीन, कुछ भी हो, ये सब भी क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्र एवं नदियों के नाम जैसे हिंद महासागर, गंगा, यमुना, काला सागर। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक। इसके अलावा पर्वतों एवं चोटियों के नाम जैसे हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम जैसे रामचरितमानस हो गया, कुरान हो गया, हिंदुस्तान पत्र हो गया। ठीक, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक। अगला ऐतिहासिक युद्ध स्थल हो गए। ठीक, घटना जो घटनाएं हैं वो हो गई, जैसे पानीपत का युद्ध, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो गया ना, क्योंकि ये दूसरा नहीं है, केवल एक ही तो है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, तो ये देख लेंगे। अब सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। दिनों और महीनों के नाम मई, जून, जुलाई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सब क्या है, व्यक्तिवाचक। कोई त्योहार हो, उत्सव हो, वो भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक ही है। जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, सबके सब ऑल टोटल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा के आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए जातिवाचक क्या होता है, किसी जात के बारे में बात करता है, ये चीज है ना। अब जैसे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा राम श्याम। ठीक, राम श्याम देखा। अब ये क्या था, किसी एक का नाम, राम बोलेंगे तो केवल एक ही लोग देखेंगे जिसका नाम राम होगा। ठीक, अगर हम यही कह दें व्यक्ति या फिर लड़का कह दें तो लड़का में सभी लड़का आ जाएंगे, राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे आ जाएंगे जो भी लड़के हैं। ठीक, तो लड़के क्या है, किसी जात का चुनाव कर रहा है ना, जात का चुनाव कर रहा है, जात के बारे में बता रहा था, इसलिए वो कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कोई समस्त जाति का, जैसे हमने कह दिया पक्षी, अब पक्षी कह दिए तो भैया पक्षी का, पक्षी के अंदर बहुत सारे पक्षी आ जाएंगे, तोता, मैना, कबूतर। ठीक, इस तरीके से तो ये बहुत सी चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए क्या जात है, एक जाति है ना। कह दिया मनुष्य, तो मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारे मनुष्य हो जाएंगे, मेल फीमेल है ना, जो भी हैं ये तरीके के बहुत सारे आ जाएंगे, इसलिए ये क्या है, जात है, किसी जात का। लड़का कहते हैं, लड़का के अंदर बहुत सारे लड़के है ना, लड़का क्या किसी चीज का बोध है, जात का बोध करा रहा है, इसके अंदर बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। ठीक, जिनका नाम हम ले ही नहीं सकते। ठीक, तो वो चीजें, तो ये चीज समझना। ठीक, अब देखिए सबसे सिंपल चीज क्या है, पहचान क्या है, आपको बस जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ही कंफ्यूजन होती है, और उसका कंफ्यूजन हमने हल निकाल लिया। ठीक, अब देखिए जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके या पहले से बहुवचन में हो वो क्या होंगे, हमेशा जातिवाचक होंगे। समझिए ये चीज, यही केवल रखना है आपको, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। जिन शब्दों के बहुवचन बनाए जा सके या पहले से बहुवचन में हो वो हमेशा क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा ही होंगे। ठीक, जैसे आपने कहा घोड़ा, अब घोड़ा का क्या बहुवचन बनेगा, बन जाएगा भैया घोड़े। कुर्सी, कुर्सी एक वचन है, बहुवचन है, तो हम देखते हैं कुर्सी का बहुवचन बनाते हैं कुर्सियां, बन गया बहुवचन हो गया है ना, तो जातिवाचक हो गया, बहुवचन बन गया जातिवाचक। ठीक, बहने, बहने है ना, बहन तो बहने हो जाएगा, बहने तो क्या होगा, जातिवाचक होगा। मंत्रियों है ना, तो क्या होगा, मंत्रीगण है ना, मंत्रीजन। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका भी बहुवचन बने मतलब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। सबसे सिंपल और सही रखना है कि आपको बहुवचन अगर बन रहा है तो जातिवाचक होगा, अगर नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक, तो देखिए जातिवाचक कुछ देख लेते उदाहरण क्या होंगे, कैसे जातिवाचक को हम समझते हैं। ठीक, देखिए संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम क्या होंगे, सभी जातिवाचक। देखिए अब जैसे जैसे बहन हो गई, बहन क्या है, संबंधी है, बहनें, माता, माताएं, पिता है ना, तो इस तरीके से
जिसका बहुवचन बनेगा, जुलाहा जुलाहा का जुलाहाएं है ना, प्रोफेसरों है ना, तो प्रोफेसरगण है ना, तो जिसे अध्यापक तो अध्यापकगण हो जाएगा, उसका भी बन जाएगा, चोर चोर का भी बन जाएगा, ठीक, ठग ठग लोग है ना, तो इस तरह से मंत्री सब ये क्या है, इनके पेशा। जैसे डॉक्टर पूछ ले तो डॉक्टर कैसा है, तो डॉक्टर का बहुवचन बनेगा डॉक्टरों, हाँ बन जाएगा भैया, तो क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा जातिवाचक, ठीक। इस तरीके से आपको देखना है, हर एक चीज को समझ के इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं। भाई का पूछ ले, भाई क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, तो भाइयों है ना, तो भाइयों का भाई का भाइयों हो जाएगा ना, बहुवचन बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका जातिवाचक। उसी तरह देखिए पशु पक्षी के नाम, तो घोड़ा हो गया, गाय हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, ठीक। अब देखिए घोड़ा घोड़े हो जाएगा, गाय का गाय हो जाएगा ना, तो गाय, ये क्वेश्चन आपका वीडियो में पूछा गया था, ठीक। तोता तो तोता का भी बहुवचन बनेगा, कबूतर बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जिसका बहुवचन बन रहा वो क्या हो जाएंगे आपके जातिवाचक, ठीक। अगर आप वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, घड़ी, कलम, ठीक, और पुस्तक, मेज, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे आपके जातिवाचक, ठीक। चलिए अगला है प्राकृतिक तत्वों के नाम। देखिए जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब भी क्या हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक। किसके हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक। तो देखिए ये हमने आज देखा है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक। तो चलिए कुछ हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, कौन सा आप क्या होगा आप पहचान के बताइएगा, ठीक। देखिए कुछ उदाहरण देख के हम समझते हैं कि क्या कौन सा वचन होगा। देखिए पहला देखते हैं, जैसे पहाड़ कह दिया, पहाड़ अब क्या होगा, पहाड़ जातिवाचक है व्यक्तिवाचक। तो देखिए पहाड़ का क्या बहुवचन बनेगा भैया, पहाड़ का पहाड़ों हो जाएगा, हाँ पहाड़ का बन जाएगा बहुवचन, तो बहुवचन बन गया तो क्या होगा जातिवाचक हो गया, ठीक, समझिएगा, ठीक, जातिवाचक हो गया। अब जैसे कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कह दिया, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का बहुवचन बनेगा, नहीं बनेगा भैया, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ना होगा, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, तो बहुवचन नहीं बनेगा, मतलब क्या होगा व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक। इसी तरह से देखते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कह देगा, तो माउंट एवरेस्ट का बहुवचन बनेगा, कहाँ बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से आगे देखते हैं, दो तीन और देख लेते, जैसे गधा कह देगा, गधा क्या है, गधा कैसा है, तो गधा का बहुवचन बनेगा, हाँ बन जाएगा, गधा का गधे हो जाएगा ना, तो ये भी कर जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक करके पहचानना है। तो चलिए आज तक हम यहीं छोड़ते हैं, इसके बाद हम जो इसके 3 पार्ट हैं और इसके जो अन्य चीज़ें हैं कि किस प्रकार से हम जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बना देते हैं, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे, पूरी संज्ञा को कवर करेंगे, उसके बाद सर्वनाम चलेगा, फिर क्रिया, फिर विशेषण, इस तरह चलता रहेगा ये पूरा अध्याय, ठीक। तो आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अगर पिछली वीडियो आप देखना चाहते हो तो लगभग हमने 50 वीडियो डाल दी हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, न्यू बैच के नाम से, वहां पर आप जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, संपूर्ण हिंदी वीडियो का, आप वहां से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।